प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट मेथड की इस विषय में डिस्कस करना चाहते हैं, जिसकी मदद से हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एंड दैट मेथड इज मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। स्टूडेंट्स, ये जो प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड है स्टूडेंट, बेसिकली ये प्रेडिक्टर और करेक्टर दो फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम लोग फाइनली y की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करते हैं और वो दो चरणों में फाइंड की जाती है। एक वो प्रेडिक्टर फॉर्मूले से फाइंड की जाती है और फिर वही वैल्यू को और भी एक्यूरेट बनाने के लिए करेक्टर फॉर्मूले का यूज किया जाता है। इस मेथड की क्या खासियत है, ये मेथड यूज किन कंडीशंस में किया जाता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे एंड देन इसके बाद में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मदद से इस मेथड को समझेंगे। अब आइए जरा देखते हैं कि मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड बेसिकली है क्या। तो जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कंसीडर द ODE या फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इट्स अ dy by dx is equals to fxy यानी कि एक तरह से आपको ये क्या दे दिया है, इट्स अ y डैश, इट्स अ y डैश, ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स, with yx0 is equals to y0, यानी x0 दिया है और उसके ऊपर y की वैल्यू दी हुई है y0। एंड सपोज दैट स्टूडेंट्स कि हमें किसी xn की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि yn फाइंड करना है। ठीक है, अब जरा इसको समझिएगा स्टूडेंट्स कि बेसिकली हम लोग मिलनेस प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड का यूज कब करते हैं। लोग स्टूडेंट्स, x0 की वैल्यू हमें गिवन रही है क्वेश्चन में और ये जो xn है जिसके ऊपर y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, इस xn को हमें इस तरह से चूज करना होगा कि इस x0 से लेके इस xn तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 4 स्टेप्स का यूज करना पड़े। 4 स्टेप के यूज करने का मतलब यह है कि कम से कम इस xn तक पहुंचने के लिए हमें y1 निकालना पड़े, y2 निकालना पड़े, y3 निकालना पड़े और जब y4 निकालें तो ये xn आए, यानी मिनिमम इसका जो नंबर है यानी कि इस n की जो वैल्यू है कम से कम 4 होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 5 6 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 4 होनी चाहिए। तो यहां पर एक क्या निष्कर्ष या एक ऑब्जर्वेशन आता है स्टूडेंट्स कि ये मेथड तभी यूज होगी जब कम से कम आप इस x0 से लेके इस xn यानी कि y की जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट और x0 के बीच में जो डिफरेंस है, जो इंटरवल है, उसे कम से कम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें स्टूडेंट्स। तो सपोज दैट स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने इसे n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इट मींस दैट हमारे पास में x1 भी है, x0 प्लस h, हमारे पास में x2 भी है यानी कि x0 प्लस 2h, हमारे पास में x3 भी है यानी कि x0 प्लस 3h, हमारे पास में x4 भी है स्टूडेंट्स यानी कि x0 प्लस 4h, हमारे पास में x5 भी है यानी कि x0 प्लस 5h एंड सो ऑन, है ना। ये तो हम क्वेश्चन में डिसाइड करेंगे कि हमें n कितना लेना है। हमने तो यहाँ मान लिया कि n हमने इतना ले लिया है स्टूडेंट्स, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें yn तक जाना है धीरे धीरे, ओके। तो yn तक जाने के लिए सबसे पहले हमें जो स्टेप लेना है, यानी कि सबसे पहला जो चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट कि सबसे पहले find the value of y1, y1 का मतलब the value of y at x1, y2 यानी कि the value of y at x2 and y3 यानी कि the value of y at x3 using any one method
एनी वन मेथड, कौन कौन सी मेथड्स में से कोई किसी एक मेथड का यूज करना है? यू कैन यूज यूलर्स मेथड, you can use Euler's modified method, you can use Picard method, you can use Runge-Gupta method, and you can use Taylor series method, students. This is Taylor's series method. आपको इन मेथड्स में से कुल मिला के 1 2 3 4 5 इन 5 मेथड्स में से किसी एक मेथड का यूज करके सबसे पहले y1 y2 y3 निकालना है। आई रिपीट स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जितनी मेथड्स पढ़ी हैं ये पांचों, उन पांचों मेथड का यूज करना है और पहले y1 निकालना है। ये आपको पता है y1 कैसे निकालना है, y2 निकालना है, y3 निकालना है। जब ये y1 y2 y3 आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप इन y1 y2 y3 की मदद से फाइंड करेंगे क्या? नाउ फाइंड y1 डैश। y1 डैश कैसे? देखो y डैश इज इक्वल्स टू इतना था fxy, तो अगर इस y1 डैश को निकालना है तो ये जो fxy है, इस fxy में x1 रख दीजिए और y1 रख दीजिए। क्योंकि y1 आप निकाल चुके हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं और x1 तो है ही आपके पास में, तो इस तरह से आप लोग निकालेंगे पहले y1 डैश। इसी तरह से आप लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स y2 डैश। तो y2 डैश कैसे? इट्स अ f x2 y2 एंड फाइनली इसी तरह से आप लोग निकालेंगे y3 डैश, यानी कि f x3 y3। ठीक, तो पहले आप y1 y2 y3 निकालेंगे, फिर उस y1 y2 y3 और x1 x2 x3 की मदद से y1 डैश y2 डैश y3 डैश की वैल्यू निकालेंगे। नाउ फिर आप आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और अब आपका काम शुरू होगा मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड से। अभी तक तो ये जो काम आपने किया ये केवल मिलनेस प्रेडिक्टर और करेक्टर के लिए भूमिका बनाने के लिए, यानी उसका बेस तैयार करने के लिए। अब फाइनली आप लोग यूज करेंगे क्या? Number 3 step, by Milnes predictor formula. By Milnes predictor formula. Milnes predictor formula क्या है स्टूडेंट्स? It's a y4 is equals to, yes, अब मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स। Yes, y4 is equals to y4 yes define y4 yes, y4 is equals to y0 plus 4h by 3 to y1 dash minus y2 dash and plus 2 y3 dash। ठीक, ये प्रेडिक्टर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, और इस प्रेडिक्टर फॉर्मूले से आप y4 की फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी प्रेडिक्टर वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू y0 प्लस 4h by 3 2 y1 dash, वो आप लोगों ने निकाल लिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर, दिस वन, माइनस y2 डैश प्लस 2 y3 डैश। ये तीनों जो आपने निकालने हैं, इसका यूज करके आप y4 की प्रेडिक्टर वैल्यू निकालोगे। फाइंड, जब y4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो उस y4 की मदद से फाइंड y4 डैश, एंड y4 डैश इज इक्वल्स टू f x4 y4। ये यहाँ पर इसकी मदद से स्टूडेंट्स, तो आप उसमें जब x की जगह पर x4 और y की जगह पर y4, तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट y4 डैश। तो जब y4 डैश भी आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम अब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में बाय मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला। बाय मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला, तो करेक्टर फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स?
y4 इससे भी y4 ही निकलेगा, y4 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y2 प्लस h by 3 y2 dash plus 4 y3 dash and plus y4 dash. This one. तो दिस इज द करेक्टर फॉर्मूला जिसकी मदद से स्टूडेंट्स आप y4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। और यहां से जो y4 आएगा स्टूडेंट्स बेसिकली वो x4 पर y की वैल्यू माना जाएगा, यानी कि करेक्टर फॉर्मूले से जो y4 आने वाला है स्टूडेंट्स उसी y4 को फाइनली आप क्या मानेंगे, द वैल्यू ऑफ y एट x4 मानकर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये y4 इस तरह से निकलेगा स्टूडेंट्स। यानी बच्चों y1 y2 y3 तो आप लोग नॉर्मली जो फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े हैं उनकी मदद से निकालेंगे, एंड देन y4 निकालने के लिए आपको प्रेडिक्टर फॉर्मूले से पहले y4 की इनिशियल वैल्यू निकालनी है और फिर करेक्टर फॉर्मूले से y4 की वैल्यू निकालनी है। तो ये y4 के लिए प्रेडिक्टर और यही y4 के लिए करेक्टर फॉर्मूला होगा इस तरह से। तो ये है मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला। अब बाय चांस स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मान लीजिए कि आपने n को इस तरह से ले लिया है कि आपको y5 भी निकालना पड़ रहा है फाइनली, तो y5 को निकालने के लिए फिर करेक्टर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो y4 आया है करेक्टर फॉर्मूले से, इस y4 की मदद से सबसे पहले आप अगेन फिर से y4 डैश फाइंड करेंगे यूजिंग fx4 y4। अभी आपने यहाँ प्रेडिक्टर यूज करा था तो y4 डैश आया था, अब जो करेक्टर फॉर्मूले से y4 आएगा उसकी मदद से आप इस y4 डैश को फाइंड करेंगे एंड देन अगेन बाय प्रेडिक्टर फॉर्मूला, बाय प्रेडिक्टर फॉर्मूला कैसे बनेगा प्रेडिक्टर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये जो y4 है फॉर्मूला इसके सफिक्स में हर जगह 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो ये y5 के लिए प्रेडिक्टर फॉर्मूला बन जाएगा y5 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 4h by 3 इट्स 2 y2 डैश माइनस y3 डैश प्लस 2 y4 डैश। तो ये प्रेडिक्टर फॉर्मूले की मदद से y5 आएगा। फिर जब ये y5 आ जाए तो उस y5 की मदद से निकालिएगा स्टूडेंट्स y5 डैश एंड दिस इज इक्वल्स टू f x5 y5। और जब ये y5 डैश आ जाए तो बाय करेक्टर फॉर्मूला y5 इज इक्वल्स टू, अब ये जो करेक्टर फॉर्मूला था स्टूडेंट्स इसके भी सफिक्स में हर जगह 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो यू विल गेट y3 इज इक्वल्स टू y3 प्लस h by 3 ब्रैकेट y3 dash plus 4y4 dash and plus y5 dash। तो this is the corrector formula स्टूडेंट जिससे कि y5 निकल आएगा और ये जो y5 निकलेगा यही फाइनल वैल्यू होगी y5 की। और अगर बाय चांस आपको इसके आगे y6 भी निकालना पड़ गया तो इस y5 की मदद से फिर से y5 डैश निकालिएगा स्टूडेंट्स और फिर उसे यूज करिएगा प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूले में जिस तरह से आप लोगों ने y5 के लिए यूज किया था। और फॉर्मूला बनाने का तरीका वही है स्टूडेंट्स, y5 के फॉर्मूले में प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूले में 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको y6 और y6 के लिए प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो y4 का प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका कि यूज आप करते जाएंगे और y5 y6 निकालते जाएंगे। हालांकि कोशिश करिएगा कि जो भी क्वेश्चन आए उसमें आप n को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करें कि आपको बस y4 तक ही निकालना पड़े, इसके आगे ना निकालना पड़े, क्योंकि ये और अपने आप में बहुत लेंथी मेथड है, क्योंकि इसमें एक मेथड तो पहले से ही यूज होगा जिसमें कि आप y1 y2 y3 निकालेंगे और फिर ये प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला। तो दिस इज द वर्किंग रूल स्टूडेंट्स जिसकी मदद से आप लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूले की मदद से अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आइए जरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं।
नाउ आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अप्लाई मिल्लेस मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to x minus y square in the range x is equals to 0 to 1 for the boundary condition y0 is equals to 0 at x is equals to 0। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है? y dash is equals to dy by dx is equals to x minus y square। that is आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है? आपको f x y is equals to y dash is equals to x minus y square दिया हुआ है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। dy by dx is equals to f x y होता है, तो मतलब y dash यानी कि y dash is equals to f x y यानी कि x minus y square आपको गिवन है। साथ ही आपको गिवन है x0 is equals to 0, this one at x is equals to 0, और साथ ही आपको y0 is equals to 0 गिवन है। और आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स फाइनली वैल्यू किसकी? आपको फाइंड करना है वैल्यू y की एट x is equals to 1 पर, जबकि आपको x0 कितना दिया हुआ है? 0, यानी कि 0 से स्टार्ट करते हुए आपको कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। और आपको कौन सी मेथड यूज करना है? मिल्लेस मेथड यूज करना है, यानी कि मिल्लेस मेथड को आपको यूज करना है। तो 1 तक पहुंचने के लिए कम से कम 0 से लेके 1 इंटरवल को आपको इतने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि कम से कम आप 1 तक पहुंचते पहुंचते y4 तक पहुंच जाएं। भले ही आप y5 पे पहुंचे तो चलेगा, लेकिन कम से कम y4 जरूर निकालना है और वो 1 पे ही आना चाहिए। मतलब y4 जब निकालें और उसके आगे नहीं निकालना चाहते हैं तो h को ऐसे सेलेक्ट करिएगा कि जब 1 पर y की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो y4 पर निकल रही हो, यानी y4 is equals to y1 आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसके आगे भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं n की वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स h की जो वैल्यू है टेकिंग h is equals to 0.2, यानी कि हम n is equals to स्टूडेंट बेसिकली 5 ले रहे हैं, यानी कि हम इस 0 से लेके 1 इंटरवल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो x1 is equals to x0 plus h, यानी कि 0.1, ठीक, सॉरी इट्स a 0.2। x2 is equals to x0 plus 2h, यानी कि 0.4। x3 is equals to x0 plus 3h, यानी 0.6। x4 is equals to x0 plus 4h, यानी 0.8, and finally x5 is equals to x0 plus 5h, यानी कि 1.0, यानी कि 1 ही मान लीजिए। तो हमें फाइनली y5 पर x5 पर y5 निकालना है, यानी कि y at 1 निकालना है फाइनली। अब लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? y1, y2 और y3। तो आइए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं टू फाइंड y1, y2, y3। सबसे पहले हम लोग इसे फाइंड करते हैं, और इसे फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को अब इन 5 मेथड में से कोई एक मेथड यूज करना है। तो आइए जरा हम लोग कौन सी मेथड का यूज करें? लेट्स वी यूज द मेथड पिकार्ड। बाय पिकार्ड मेथड स्टूडेंट्स yn plus 1 is equals to yn plus 1 is equals to y0 integration x0 to x fx y n dx स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये क्योंकि पिकार्ड मेथड आपको आता है इसलिए मैं इसे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसका यूज करूंगा इसमें। तो जब हम लोग इसमें n is equals to 1 रखेंगे, n is equals to 0 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है इस dy by dx के सॉल्यूशन के लिए वो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स y1 is equals to y0 plus 0, x0 की वैल्यू क्योंकि 0 है, it's a x, it's a f x y 0,
and dx. y0 का मतलब है, इस y0 का मतलब है the value of y0. Now this is equals to y0. y0 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? y0 भी 0 दिया हुआ है. Yes, y0 is 0, so it's a 0 plus 0 to x and fx y0, यानी कि it's a fxy कितना दिया हुआ है? x minus y square. It become x minus y0 square dx square. Now what is the value of y0? It's a 0. तो हमारे पास में कितना रह जाएगा? केवल ये हमारे पास में रह जाएगा स्टूडेंट्स, it is equals to 0 to x dx. तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स फाइनली हम लोगों के पास में, this is equals to x square upon 2 स्टूडेंट्स. तो this is the first approximation of y. अब इसको थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेट करते हैं ताकि हम लोग y1 y2 y2 निकाल सकें. इसमें n is equals to स्टूडेंट्स 1 रखते हैं. तो हमारे पास यहाँ से जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है y के लिए वो आएगा y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 to x fx y1 and dx. So this is equals to students y2 is equals to y0 plus 0 to x. y0 की वैल्यू रख देते हैं 0 to x fx this. तो fx और y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? इट्स x स्क्वायर बाय 2. तो x स्क्वायर बाय 2. तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स x माइनस y1 स्क्वायर dx. और y1 की क्योंकि जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास में कितनी है? इट्स 0 to x. वो हमारे पास में है x स्क्वायर बाय 2 है. तो जब उसका स्क्वायर कर देंगे तो इट बिकम x raised to the power 4 upon 4 dx. और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट बिकम x स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस x raised to the power 5 upon 20. तो इट इज द y2. और फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग इसी को ही क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं. फाइनली इट्स a yx is equals to x square upon 2 and minus x raised to the power 5 upon 20. से ठीक. अब हम लोग इस एक yx की मदद से y1, y2, y3 फाइंड करेंगे. आप लोग ये दिमाग मत लगाइए कि सर इसी की मदद से y4 भी फाइंड कर लेते हैं. तो अगर ऐसा कर दोगे तो मिलने मेथड यूज नहीं होगी, फिर तो वो पिकार्डी बन जाएगी. ठीक, तो ऐसा नहीं करना है. इसकी मदद से केवल y1, y2 और y3 ही फाइंड करना है. तो ये हमारे पास में इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ गया है, जिसकी मदद से हम इसमें x की वैल्यू x1, x2, x3 रखकर y1, y2, y3 निकालेंगे स्टूडेंट्स. तो आइए जरा स्टूडेंट्स निकालते हैं y1, y2, y3 और आगे बढ़ते हैं मिलनेस मेथड के लिए. तो स्टूडेंट्स पिकार्ड मेथड से हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आया था वो ये आया था. और जब इस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में बच्चों हम लोग x की वैल्यू यानी कि जब हम इसमें जब हम इसमें x की जगह पर x1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो we will get y1 and y1 is equals to आएगा स्टूडेंट्स yx1 and what is the value of x1? x1 is equals to कितना था? 0.2. तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 0.2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.2 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन नॉट 4 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 20. और जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम स्टूडेंट्स 0.02. राइट बच्चों? नाउ y2 is equals to the value of y at x2 यानी कि ये 0.4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.4 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 20. और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 0.0795. राइट. एंड फाइनली जब y3 निकालेंगे तो यानी कि द वैल्यू ऑफ y एट x3 तो इट्स 0.6 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.6 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 20 is equals to students it's a 0.176.
तो बच्चों हमने पिकार्ड मेथड की मदद से y1, y2, y3 निकाला x1, x2, x3 पर। जब ये वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों हमारे पास में, तो हम लोग फिर फाइनली निकालेंगे नाउ y1 डैश, और y1 डैश का मतलब क्या है, इट्स अ f x1 y1, और f x1 y1 कैसे निकालेंगे, इट्स अ x1 माइनस y1 स्क्वायर, है ना, क्योंकि fxy अपने को कितना दिया था, x माइनस वाई स्क्वायर दिया था, तो x1 माइनस y1 स्क्वायर। तो जब इसमें स्टूडेंट्स आप x1 और y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इट्स अ 0.2 माइनस 0.02 होल स्क्वायर, तो इट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आएगी 0.1996 स्टूडेंट्स। ठीक उसी तरह से जब आप y2 डैश की वैल्यू निकालोगे बच्चों, तो इट इज इक्वल्स टू x2 माइनस y2 स्क्वायर, और इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स x2 और y2 की वैल्यू रख के, यानी कि 0.4 माइनस 0.0795 होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 0.393937। फिर आप y3 डैश निकालोगे स्टूडेंट, तो y3 डैश इज इक्वल्स टू x3 माइनस y3 स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल्स टू 0.6 माइनस 0.176 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 0.5690। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में कौन सी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है y1 डैश, y2 डैश एंड y3 डैश की। नाउ अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 1 पर। ठीक, बाय मिलनेस प्रेडिक्टर फॉर्मूला, बाय मिलनेस प्रेडिक्टर फॉर्मूला फॉर y4। अब y4 निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो y4 के लिए फॉर्मूला क्या था, अभी अभी आप लोगों ने लिखा था, तो इट्स अ y0 प्लस 4h/3, इट्स अ 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। जहां तक मुझे याद है यही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ठीक, तो प्रेडिक्टर फॉर्मूले से स्टूडेंट्स ये रहा फॉर्मूला, और जब आप इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि y0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, h सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड ऑल दीज वैल्यूज स्टूडेंट्स, तो y4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, y0 की वैल्यू है 0, h की वैल्यू है 0.2 स्टूडेंट्स, तो 4 into 0.2 अपॉन 3, 2y1 डैश की वैल्यू है बच्चों 0.1996, y2 डैश की वैल्यू है 0.3937 एंड प्लस 2 into y3 डैश की वैल्यू है 0.5690। और जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो y4 की प्रेडिक्टर फॉर्मूले से वैल्यू है वो वैल्यू आएगी 0.3049 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में वैल्यू आई है बच्चों y4 की। दिस इज द y4 बाय प्रेडिक्टर मेथड या प्रेडिक्टर फॉर्मूला। now again what y4 dash, and y4 dash is equals to what, it's a f x4 y4, and it is equals to what बच्चों, it's a x4 minus y4 whole square। तो x4 और y4, ये वाला y4 जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में जो वैल्यू है y4 डैश की, वो y4 डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.7070। इसे आप खुद कैलकुलेट करिएगा। x4 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स, x4 0.8 है माइनस y4 अभी अभी आप लोगों ने निकाला, इट्स 0.3049 होल स्क्वायर, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो y4 डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास में 0.7070। तो दिस इज y4 डैश, तो दिस इज y4 डैश स्टूडेंट्स। अब नाउ जब y4 डैश आ जाता है, तो फिर हम लोग करेक्टर फॉर्मूले का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और करेक्टर फॉर्मूले का यूज करेंगे कुछ इस तरह से।
बाय करेक्टर फॉर्मूला। बाय करेक्टर फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास में y4 इज इक्वल्स टू आएगा y2 प्लस h by 3 and it's a y2 dash plus 4y3 dash plus y4 dash। ठीक, दिस इज द करेक्टर फॉर्मूला। और जब आप स्टूडेंट्स इसमें सारी वैल्यू यानी y2 की वैल्यू कितनी है 0.0795, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ y2 और h की वैल्यू 0.2, y2 डैश अभी अभी आप लोगों ने निकाला था, y3 डैश एंड y4 डैश अभी अभी आप लोगों ने निकाला। जब ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों तो हमारे पास में यहाँ पर जो y4 की करेक्टर फॉर्मूले से वैल्यू है वो y4 यानी कि द वैल्यू ऑफ y एट x4 यानी कि द वैल्यू ऑफ y एट 0.8 is equals to आएगी it's a 0.3048 ये बच्चों this is the value of y4 by corrector formula बच्चों। ठीक, तो y4 is equals to बच्चों आया है 0.3048 and now x4 पर y की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 में जाएंगे बिकॉज अब हम लोग y4 निकाल चुके हैं फाइनली, जो हमारा x 0.8 पर निकल आया है। अब इससे ज्यादा ये करेक्ट नहीं हो पाएगा। अब हम लोग y5 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें 1 पर भी y की वैल्यू निकालनी थी। तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y5 सबसे पहले हम लोग फिर से अगेन क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से y4 डैश निकालेंगे इस कैरेक्टर वैल्यू पर। तो ये y4 डैश की जो वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास में इस कैरेक्टर वैल्यू का यूज करके अब वो वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास में y4 डैश इज इक्वल्स टू x4 minus y4 whole square and x4 की वैल्यू 0.8 and y4 की वैल्यू जो अभी आप लोगों ने निकाली है 0.3048 whole square। So this y4 dash is equals to students it's a 0.7072। So this is the y4 dash। Now again by Milnes predictor formula, by Milnes predictor formula क्या होगा बच्चों, it's a y5 is equals to ये जो y4 की फॉर्मूला था इसके सफिक्स पे 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए तो यही फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों y1 plus 4h by 3 and 2y1 dash minus y2 dash plus 2y3 dash, right? Sorry, it's a 2y2 dash, y3 dash and y4 dash। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगी इसमें। तो दिस इज द फॉर्मूला जो कि हमने पिछले वाले की मदद से ही बनाया है और इसमें y1 हम लोगों को ये रखना है स्टूडेंट्स 4h by 3, h की वैल्यू आप जानते हैं, y2 डैश आप लोगों ने निकाला हुआ है, y3 डैश भी निकाला हुआ है और y4 डैश जो आपने अभी अभी निकाला है उसका आप यूज करेंगे एज अ y4 डैश। तो फाइनली स्टूडेंट्स आप लोगों के पास में जब इसमें आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स y1 y2 y3 y1 y2 डैश y3 डैश y4 डैश तो आपके पास में y5 की प्रेडिक्टर फॉर्मूले से जो वैल्यू है बच्चों वो आएगी 0.4554। तो इट्स अ वैल्यू ऑफ y5 बाय प्रेडिक्टर फॉर्मूला। फिर आप इसकी मदद से स्टूडेंट्स y5 डैश की वैल्यू निकालेंगे तो y5 डैश की जो वैल्यू है it's x5 minus y5 whole square and this is equals to y5 whole square यानी ये जो प्रेडिक्टर फॉर्मूले से वैल्यू आई है इसका यूज करिए तो it's a 0.y5 की वैल्यू तो 1 है it's a 0.4554 whole square। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो y5 डैश की जो वैल्यू है बच्चों it is equals to 0.7926। It's a 0.7926
नाउ y4 डैश भी आ गया। अब इस y तो फाइनली स्टूडेंट्स अब करेक्टर फॉर्मूले का यूज करने का वक्त आ गया है। सो यूजिंग मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला। सो मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला स्टूडेंट्स y5 इज इक्वल्स टू, वो जो y4 के लिए था स्टूडेंट्स करेक्टर फॉर्मूला, उसमें एक से इंक्रीमेंट कर दीजिए सारे सफिक्स में। इट्स अ y3 h by 3, it's a y3 dash plus 4y4 dash plus y5 dash plus y5 dash स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y3 की वैल्यू आप इनिशियली निकाल चुके हैं, y3 डैश निकाल चुके हैं, y4 डैश आपके पास में ये है ही से कि आपने 0.7072 एंड y5 डैश ये प्रेडिक्टर फॉर्मूले की मदद से जो y5 निकला था उस पे जो y5 डैश निकला 0.7926। ये सारी वैल्यूज बच्चों यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास में फाइनली जो y5 की वैल्यू आएगी इट इज इक्वल्स टू y5, यानी कि जब वैल्यू ऑफ y एट 1 इज इक्वल्स टू आएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। आप चाहे तो मैं लिख देता हूँ y5 जैसे y3 की जो वैल्यू थी it's a point 0.176 plus 0.2 by 3, y3 dash की वैल्यू थी स्टूडेंट्स, y3 dash is what, it's a 0.5690 plus 4, the value of y4 dash is 0.7072 and y5 dash अभी भी आपने निकाला, it's a 0.7926। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो फाइनली आपके पास में y5 यानी कि द वैल्यू ऑफ x5, द वैल्यू ऑफ एट x5 यानी कि द वैल्यू ऑफ y1 इज इक्वल्स टू आएगी 0.4554। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। फाइनली आंसर तो वैसे सभी हैं लेकिन फाइनली ये आंसर इसलिए है क्योंकि हमें y की वैल्यू 1 पर निकालनी थी और वो हमारे पास में 0.4554 आई है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने मिलियंस मेथड का यूज करा और y5 की वैल्यू निकाली एट 1। आप इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं मिलियन मेथड से, जिसमें कि जरूरी नहीं है कि y1 y2 y3 निकालने के लिए आप हमेशा प्रेडिक्टर मेथड पिकार्ड मेथड का ही यूज करें। यू कैन यूज अनदर मेथड आल्सो, लेकिन y1 y2 y3 निकालना आपके हाथ में कि आप कैसे निकालेंगे। उसके बाद में y4 y5 प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूले से निकालना, ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर ऐसा ही होगा जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया दो स्टेप्स में, स्टेप 1 में स्टेप 2 में। स्टेप 1 में हमने सबसे पहले y4 निकाला और फिर स्टेप 5 में स्टेप 2 में हमने y5 निकाला। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला फिनिश हुआ यहाँ पर, एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अपनी बुक की मदद से करिए और कोई भी क्वेरी या डाउट आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा। आप हमसे हाइक, व्हाट्सएप और मेल के थ्रू भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ये मेथड थोड़ा लेंथी है, समझिएगा अच्छे से फिर करिएगा, ओके। लेकिन इसके ऑप्शन में कोई दूसरा क्वेश्चन रहे तो हमेशा उसे सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले दिमाग में रखिए क्योंकि शॉर्ट आंसर में फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हम जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।